एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलीशा भविष्यद्वक्ता है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आपने यहाँ 14वें वचन से लेकर के आपने 19वें वचन तक पढ़ा होगा कि जो इजराइल का राजा यहोआश है वो एलीशा के पास जाता है, क्योंकि जो आराम का राजा एजाइल है वो अभी तक इन्हें परेशान कर रहा था और इसका जो पिता योआहाज था वो जीवन भर उससे लड़ता रहा। तो वहां पर आपने तीरों का वर्णन देखा होगा, आपने देखा होगा, और वहां इस तरीके से परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि परमेश्वर 3 बार तक तो आराम को तुम्हारे हाथों पराजित करेगा, लेकिन चौथी बार तुम उससे पराजित हो जाओगे। तो ये सारे वर्णन हैं, ये सब एक दूसरे से संदर्भ रखते हैं। तो यहां हम देखते हैं कि इजराइल और आराम के बीच में युद्ध का वर्णन 22वें वचन से लेकर के हम लास्ट यहां 25वें वचन तक देखते हैं। तो आपने यहां पर देखा होगा कि जो आराम का राजा एजाइल है वो यहोआज, जो कि योआहाश का पिता है, जो येहू का पुत्र है, वो उससे लड़ता रहा और उसके कई शहरों को वो छीन लेता है। और उसके बाद जब योआश बनता है तो जैसा भी हमने देखा, योआश ने एलीशा से आशीर्वाद दिया था, तो उसके बाद वो अपना सारा उससे युद्ध करके छीन लेता है और 3 बार उससे जीत करके इजराइल के नगर को वापस ले लेता है। आपने ये सारा वर्णन यहां 22वें वचन से लेकर लास्ट 25वें वचन तक पढ़ा होगा। आगे 14वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम 22वें वचन तक यहूदा के राजा का वर्णन पाते हैं। वहां पर यहूदा का राजा अमस्याह है, इसके विषय में वर्णन दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहूदा के राजाओं का विस्तार से वर्णन हम इतिहास की पुस्तकों में करेंगे, तो यहां पर हम अभी इसे स्किप करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि इजराइल का 13वां राजा यहां पर योराबाम सेकंड को बनाया जाता है और यहां पर हम देखते हैं कि वो राजा बनता है। और उसके बाद हम देखते हैं 15वें अध्याय में यहूदा के राजा अजरिया और उजिया राजा के विषय में बताया गया है। इसका भी अध्ययन हम इतिहास की पुस्तक में करेंगे। तो यहूदा के राजाओं को हम स्किप करते जा रहे हैं, केवल हम इजराइल के राजाओं का ही वर्णन देखेंगे। तो यहां 13वां जो राजा है इजराइल का वो योराबाम सेकंड बनता है। 14वां जो राजा है हम 15वें अध्याय 8वें वचन से पढ़ते हैं कि जो जकरिया नामक उसका बेटा है, योराबाम का बेटा, वो राजा बनता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल का राजा जो 15वां राजा है वो शल्लूम नामक एक व्यक्ति बनता है, जो कि येहू के वंश का नहीं है। अब ये जो वंश है ये अलग हो गया है। येहू के वंश से हम देखते हैं कि येहू से लेकर के यहां पर हमने देखा कि येहू, फिर यहोआज, फिर तीसरा यहोआश, फिर चौथा हम देखते हैं जो चौथा है ये आपका योराबाम, और जो 5वां है जकरिया। तो यहां पर हम देखते हैं ये 5 पीढ़ियों ने येहू की वहां पर इजराइल में राज्य किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल परमेश्वर के लिए वो थोड़ा सा वहां इस्तेमाल हुआ, परमेश्वर ने उसे अपने लिए इस्तेमाल किया, तो इससे उसकी 5 पीढ़ियों ने वहां पर राज्य किया है। और हम देखते हैं कि इससे ज्यादा अभी तक किसी भी पीढ़ी ने पूरे इजराइल पर राज्य नहीं किया है। वो बात अलग है कि यहूदा के देश में दाऊद के सारी वंशजों ने, पीढ़ियों ने राज किया है। तो इस प्रकार से हम इजराइल के 15वें राजा के विषय में यहां 15वें अध्याय 13वें वचन से लेकर के यहां 16वें वचन तक पढ़ते हैं। इजराइल का 15वां राजा शल्लूम बनता है और फिर उसके बाद 16वां राजा मनहेम बनता है, 7वां राजा जो है पिकयाह नामक बनता है और 18वां राजा पेकहे नाम का जो राजा है वो बनता है। और उसके बाद जो यहूदा के देश के राजा हैं उनका वर्णन यहां मिलता है। हम 16वें अध्याय को भी हम स्किप करेंगे और 17वें अध्याय में अब हम सीधे आएंगे। यहां पर इजराइल का अंतिम और 19वां राजा होशे राजा बनता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजराइल के देश का अंतिम राजा है। 19 राजाओं ने वहां पर राज्य किया और सभी के सभी राजा परमेश्वर के विरोध में हुए और परमेश्वर ने हमेशा उनकी तरफ हमेशा उन्हें चेतावनियां दी, उन्हें सावधान किया, लेकिन इन्होंने अपना मन नहीं फिराया और ये परमेश्वर के विरोध में ही चलते रहे और परमेश्वर को हमेशा क्रोधित करते रहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब इजराइल के देश का यहां पर पतन होता हुआ बताया गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अशूर का राजा है वो काफी शक्तिशाली है। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा और मैं चाहूंगा आप इसे 17वें अध्याय तक पढ़ लीजिएगा। और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप राजाओं की पूरी पुस्तक ही पढ़िएगा, क्योंकि हम केवल 17वें अध्याय तक ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहां पर इजराइल के सभी राजाओं का वर्णन हमने देख लिया है। अब हम यहूदा के देश के राजाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि इतिहास की पुस्तकों से करेंगे। तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, भले ही मैं स्किप कर रहा हूं, लेकिन आप अपने ज्ञान के लिए, अपने जानकारी के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा।
तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अशूर का राजा है वो इजराइल पर भी घेराबंदी करता है और यहूदा के देश पर भी घेराबंदी करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो इजराइल का राजा है इस वक्त अंतिम 19वां राजा होशे है, और यहूदा का जो राजा है वो राजा हिजकिय्याह है। और ये बहुत ही, जो यहूदा का राजा है हिजकिय्याह, ये परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला और परमेश्वर का भय मानने वाला था, और उसके समय में यशायाह भविष्यद्वक्ता भी उस वक्त थे। इसके विषय में अभी हम पढ़ेंगे, इनके विषय में बहुत ही विस्तार से मैं थोड़ा ओवरऑल तरीके से आपको यहां बताना चाहूंगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो विपत्ति आई है अशूर के राजा के रूप में इजराइल और यहूदा के देश दोनों पर, यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि अशूर के राजा ने केवल इजराइल के देश को ही बंधुआई में लाया है, उसने यहूदा के देश पर भी चढ़ाई की है। तो ये जो विपत्ति आई इस वक्त इजराइल के समस्त 12 गोत्रों पर आई है अशूर के राजा के रूप में, और अशूर का राजा बहुत ताकतवर है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके विषय में अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हिजकिय्याह राजा के विषय में जब हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसका साथ दिया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इजराइल तो बंधुआई में आ गया, इजराइल तो बंधुआई में आ गया, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से राजा हिजकिय्याह का वहां पर साथ दिया और यहूदा का देश अशूरी राजा कब्जे में नहीं ले पाया। और हम देखते हैं कि एक ही रात में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा 1,85,000 अशूरी सैनिकों को एक ही रात में मरवा दिया। इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे दूसरे इतिहास में, लेकिन मैं आपको ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं कि अगर यहां पर इजराइल के राजाओं ने या इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को दुहाई दी होती तो परमेश्वर यहां भी उन्हें अशूरियों के बंधुआई से बचा लेता, लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया और इस तरीके से इजराइल का पतन हो जाता है, जिसे हम सामरिया के पतन के रूप में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल का जो देश है, उत्तरी देश है, जो उत्तरी हिस्सा है इजराइल का, उसमें बना था और शिमरोन नामक शहर को उसकी राजधानी कहा गया और उसी एरिया को सामरिया का राज कहा जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको एक नक्शा प्रोवाइड कराया था, मैप प्रोवाइड कराया था प्रभु यीशु मसीह की जो प्रचार यात्राएं हैं उसको लेकर के मैंने आपको वहां दिखाया था कि यहूदा का देश कौन सा है और सामरिया का देश कौन सा है, और ऊपर कफूरनहूम और जो गलील का देश है वो कौन सा है, मोआब का देश कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे का जो दक्षिणी एरिया है वो यहूदा का देश है, जो कि यहूदा का राज्य है, और उसके ऊपर का जो देश है वो सामरिया का देश है, जिसे इजराइल का देश कहा जाता था, लेकिन यहूदी लोग उसे सामरिया का देश कहा करते थे और यहूदी लोग किसी भी तरीके से उनसे कोई संबंध नहीं रखा करते थे। यह आप समझ लीजिए कि यहोशापात राजा के समय में आहाब ने अपनी बेटी का विवाह यहोशापात के बेटे से जरूर कराया था, लेकिन येहू के द्वारा जब सबको वहां मार दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया, फिर उसके बाद कभी भी जो यहूदी राज्य के लोग हैं, यहूदा के गोत्र के लोग हैं, बिन्यामीन के गोत्र के लोग हैं, उन्होंने कभी भी बाकी 10 गोत्रों से कोई संबंध नहीं रखा। तो वो सामरी लोगों से, सामरिया लोगों से संबंध नहीं रखा करते थे। तो जो सामरी लोग होते हैं वो लोग भी इजरायली हैं, लेकिन वो बाकी के 10 गोत्रों के इजरायली हैं और उन्होंने कभी भी परमेश्वर की तरफ अपने मनों को नहीं फिराया। दूसरे देवी देवताओं को भी साथ में वो पूजते रहे, यहोवा को भी मानते रहे और दूसरे देवी देवताओं को भी पूजते रहे। इसी कारण से जो यहूदी देश के लोग थे वो सामरी लोगों से कोई मतलब नहीं रखा करते थे, जिसका वर्णन हम यूहन्ना का सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में पढ़ते हैं उस सामरी स्त्री के रूप में। और कई बार हमें इस बात की गलतफहमी हो जाती है कि वो सामरी स्त्री जो है वो अन्य जाति थी। वो सामरी स्त्री एक्चुअली में वो अन्य जाति नहीं, वरन वो उन 10 गोत्रों में से एक गोत्र की स्त्री, यानी कि वो इजरायली स्त्री थी जो कि सामरिया देश में रहा करती थी। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से पूरे सामरिया का पतन यहां हम 17वें अध्याय 5वें वचन से लेकर आगे पढ़ते हैं। और इजराइल देश में वो अशूर के राजा ने सब अन्य जातियों को बसा दिया, सब घोलमेल हो गई। तो उस समय से ही क्या हुआ, सामरिया जो देश था उसमें अन्य जाति भी जाकर के बस गई। तो अब वहां केवल इजरायली गोत्र के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जातियां भी वहां बस गई थी। इसलिए यह भी कारण था कि यहूदियों ने उनसे अपना नाता तोड़ दिया था, क्योंकि अब वहां पर मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं के पीछे चलना हो गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 17वें अध्याय तक इजराइल के देश का पूरे पतन की, उनके राजाओं का वर्णन यहां पर घटना को देखते हैं। और 18वें अध्याय से हम यहूदा के राजा हिजकिय्याह के विषय में देखते हैं, क्योंकि इस पर भी
वो जो अशूर का राजा है उसने यहां पर हमला किया था, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वहां पर उसे बचाया। जैसा मैंने आपको बताया, एक ही रात में 1,85,000 अशूरी सैनिकों को परमेश्वर के दूत ने एक रात में ही मार दिया था, जिसका अध्ययन हम दूसरे इतिहास में जब राजा हिजकिय्याह के विषय में अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक इनकी जो जीवनी है उससे देखेंगे, उससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो दूसरे इतिहास में हम इसका अध्ययन करेंगे 29वें अध्याय में जब हम जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने ओवरऑल तरीके से पहले और दूसरे राजाओं की पुस्तक का अध्ययन किया, जिसमें हमने केवल इज़राइल के देश के राजाओं के विषय में ही वर्णन देखा। उनमें से प्रमुख जो राजा हैं वो हम देखेंगे, आहाब राजा 7वां राजा हुआ है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो 10वां राजा येहू हुआ है उसको हम देखते हैं, उनका प्रमुख रूप से वर्णन देखते हैं। और खास तौर पर हम 2 बड़े भविष्यवक्ताओं के विषय में अध्ययन यहां पर करते हैं। पहले तो यशायाह भविष्यवक्ता, माफ कीजिएगा, पहले तो जो एलिया भविष्यवक्ता हैं उनके विषय में देखते हैं, और दूसरा उनके शिष्य एलीशा भविष्यवक्ता के विषय में भी हम यहां पहला और दूसरा राजाओं की पुस्तकों में अध्ययन देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने यह अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे आप भी पढ़िए चाहे बाद में पढ़िए, आपका जब भी समय जैसा मिले आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें हम देखेंगे इतिहास की पुस्तकों में रिपीट की गई हैं। रिपीट क्या की गई है, रिपीट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अलग 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 प्रभु के लोगों के द्वारा लिखा गया है और वो अलग प्रभु के लोगों के द्वारा लिखा गया, तो ये रिपीटिशन नहीं है। और हाँ, एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाइबल में रिपीटिशन है, बाइबल में रिपीटिशन है। बाइबल में रिपीटिशन नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हालातों के वर्णन है। जैसे अब सुसमाचार हैं, बहुत सारे लोग जो अन्य जातियों में से हैं वो समझ नहीं पाते कि भाई बाइबल में रिपीटिशन क्यों है। बाइबल में रिपीटिशन नहीं है, सुसमाचार भी अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई गवाहियां हैं जो अलग अलग 4 लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही ये इतिहास और राजाओं की जो पुस्तकें हैं, एक्चुअली में ये 2 पुस्तकें हैं, मैंने आपको बताया था, राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक। बाइबल मैंने 2-2 भागों में करके लिया हुआ है। तो राजाओं की पुस्तक अलग जो है अलग प्रभु के दास के द्वारा लिखी गई। इतिहास की पुस्तक यहूदा के देश में हम देखते हैं एजरा भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई, भविष्यवक्ता तो नहीं है, खैर माफ कीजिएगा, एजरा प्रभु के जन के द्वारा लिखी गई। तो यहां हम देखते हैं ये रिपीटिशन नहीं है, बल्कि अलग अलग ये हमारे पास मटेरियल है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, जिनसे हम पढ़ करके इनको कंक्लूजन मिला करके हम इजराइल के इतिहास को देख सकते हैं। कोई बात हमें यहां नहीं मिलेगी तो हमें वहां मिल जाएगी, कोई बात हमें इतिहास की पुस्तक में नहीं मिलेगी तो हमें राजाओं की पुस्तक में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो इजराइल के इतिहास का जो अध्ययन है वो कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए केवल हम इतिहास की पुस्तकों को ही अगर बाइबल में रखते तो फिर हम ज्यादातर हम जो इजराइल के राजा हैं उनका वर्णन हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते उसमें, या केवल हम राजाओं की पुस्तकों को ही अगर बाइबल में रख लेते तो फिर हम जो यहूदा के जो राजा हुए उनका जो विस्तार से वर्णन है वो हमें नहीं मिल पाता। तो ये दोनों ही पुस्तकें हमारे लिए जरूरी थी। तो ये रिपीटिशन नहीं है, अलग अलग इतिहास की पुस्तकें हैं जो अलग अलग प्रभु के दासों ने लिखी हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर इन्हें डिफाइन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमने यहां पर दूसरा राजाओं की पुस्तक का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। अब हम परसों इतिहास की पहली पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।